फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कुछ वैज्ञानिकों को एलियंस ने संपर्क करके उनसे अपने डीएनए कोड को शेयर किया था, जिस डीएनए के साथ इंसानी डीएनए को मिलाकर लैब में ही एक लड़की को बनाया गया जो कि इंसान और एलियन का मिक्सचर थी। यही वजह थी कि वो लड़की कुछ ही महीनों में 12 साल की हो चुकी थी, जिसका नाम सिल होता है। इस वजह से साइंटिस्ट को लगने लगा कि ये लड़की इंसानों के लिए एक खतरा है और उन्होंने उस लड़की को जान से मारने का फैसला किया। जिस दौरान अपनी जान को बचाने के लिए वो लड़की लैब से भागकर एक ट्रेन में बैठकर यहां से निकल गई। यहां ट्रेन का गार्ड उस लड़की को अकेला देकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, इसलिए सिल उस गार्ड को जान से मार देती है। फिर वो एक स्टेशन पहुंचकर दूसरी ट्रेन में बैठ जाती है, जहां अचानक उसे ना जाने क्या हो जाता है और देखते ही देखते वो पूरी तरह से एक एलियन में बदल जाती है। जिस दौरान वहां ट्रेन की टीसी आती है, इसलिए वो एलियन उस टीसी को मार देता है और देखते ही देखते सिल अब पूरी तरह से जवान हो चुकी थी, जो कि उस टीसी के कपड़े पहनकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें इस लैब के हेड डॉक्टर जेवियर को दिखाया जाता है, जो कि सिल को मारने के लिए कुछ लोगों की टीम बनाते हैं, जिसमें वो प्रेस्टन, स्टीफन, डेन और लॉरा नाम के लोगों को शामिल करते हैं, जो सब अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। अब इन्हें गार्ड की मौत के बारे में पता चलता है, तो ये सब उसकी लाश को देखने के लिए निकल जाते हैं, जिसे देखकर प्रेस्टन समझ जाता है कि सिल यहां से सीधा एलए शहर गई होगी। इसलिए सभी एलए पहुंच जाते हैं, जहां दूसरी तरफ सिल सभी चीजों को ऑब्जर्व करके यहां के तौर तरीकों को सीख लेती है। इसलिए अब वो एक होटल में कमरा लेने के लिए जाती है, जिस बात का पता जेवियर को भी लग जाता है, क्योंकि सिल ने एक चोरी किए हुए कार्ड से होटल रूम की पेमेंट की होती है और जेवियर को यकीन था कि वो सिल ही है। इसलिए वो सभी को लेकर तुरंत उस होटल के लिए निकलता है, जहां दूसरी तरफ सिल टीवी पे एक इंटीमेट वीडियो देखती है, जिससे उसे भी ऐसा करने की इच्छा होती है, क्योंकि वो अपनी प्रजाति को बढ़ाना चाहती थी। इसलिए वो होटल रिसेप्शनिस्ट से पूछकर पास के क्लब में बेहतर लड़कों की तलाश में चली जाती है। इधर जब जेवियर और प्रेस्टन बाकी सभी के साथ होटल पहुंचते हैं, तो उन्हें रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है कि सिल पास के क्लब में गई है, जिस जगह सिल एक लड़की को इस वजह से मार देती है क्योंकि वो उसे अच्छी दिख रही थी। और जब तक जेवियर के लोग वहां पहुंचते हैं, तो वो उस क्लब से एक आदमी को लेकर वहां से निकल जाती है, मगर उसके घर पहुंचकर सिल उससे इंटीमेट नहीं होती, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि इस आदमी को डायबिटीज है, जिस वजह से उसके होने वाला बच्चा भी कमजोर पैदा होगा। पर उस आदमी को सिल पे गुस्सा आ जाता है, जिस बात पर सिल उस आदमी को किस करने के बहाने अपने टेंटिकल से उसके सर में छेद करके उससे मौत के घाट उतार देती है। अब सिल के उस जगह से निकलने के बाद जेवियर अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। जिस आदमी की लाश को देखकर स्टीवन बताता है कि वो दोनों इंटीमेट नहीं हुए थे। साथ ही लॉरा सिल के खून को देखकर बताती है कि वो इस वक्त अपने फर्टाइल डेज में चल रही है, जिस वजह से वो अब अपनी प्रजाति को बढ़ाने के बारे में सोचेगी। यही वजह थी कि वो मैटिंग के लिए कोई पार्टनर ढूंढ रही है। जो बात सुनकर जेवियर कहता है कि अगर सिल को लड़का हो गया तो उससे मैटिंग करके वो ना जाने अपने संख्याओं को कितना बढ़ा लेगी, इसलिए हमें जल्दी से उसे रोकना होगा। इधर सिल की टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है, जो देख एक आदमी उससे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन डॉक्टर के कुछ करने से पहले ही सिल का फ्रैक्चर पूरी तरह से सही हो जाता है, जो देख वो काफी हैरान होते हैं और सिल वहां से जाने लगती है, जिससे वो आदमी जिसने उसे हॉस्पिटल लाया था वो उसे अपने घर ले जाता है और सिल भी यही चाहती थी ताकि वो उससे इंटीमेट हो सके। दूसरी तरफ जब एक्सीडेंट की खबर जेवियर और प्रेस्टन को मिलती है, तो वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां उस आदमी ने अपने कार्ड के जरिए बिल दिया था। इसलिए वो लोग उस कार्ड की डिटेल की मदद से उस आदमी के घर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं इधर सिल और वो आदमी पूल में इंटीमेट होने वाले थे, तभी सिल को जेवियर और उसके लोगों के आने का एहसास हो जाता है। इसलिए वो उस आदमी को पानी में डुबोकर मार डालती है और इनके आने तक वहां से भाग जाती है, जहां वो बाहर जाकर एक लड़की से लिफ्ट लेती है। जिस लड़की को सिल की यह हालत देखकर उस पर दया आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि सिल की जान को खतरा है, इसलिए वो उसे अपने साथ वहां से लेकर चली जाती है। जिस दौरान प्रेस्टन और बाकी सबको उस आदमी की लाश पूल में तैरते हुए मिलती है, मगर दोनों के इंटीमेट होने का कोई भी सबूत नहीं होता। दूसरी तरफ हम सिल को उसकी मदद करने वाली लड़की के घर देखते हैं, जिससे सिल ने बांधा हुआ था, और देखते देखते सिल अपनी एक उंगली काट लेती है।
जो कि फिर से उग आती है और साथ ही वो उस लड़की की उंगली को भी काट देती है। जिसके बाद सिल पेट्रोल पंप से ढेर सारा पेट्रोल लेकर आती है। फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है जहां हम उसी क्लब में जेवियर और बाकी सभी को देखते हैं। दरअसल उन लोगों को लग रहा था कि सिल किसी लड़के की तलाश में यहां जरूर आएगी। हालांकि बाहर डैन का सामना सिल से हो जाता है, जिसे देख सिल वहां से भागती है और डैन सिल के बारे में वहां सभी को बता देता है, जिस वजह से सिल के पीछे काफी लोग लग जाते हैं, जो कि एक कार में होती है जिसमें उसने उस लड़की को भी बांध कर रखा था। और एक ढलान पर जाते वक्त सिल चलती गाड़ी से नीचे कूद जाती है, जिससे वो गाड़ी ब्लास्ट कर जाती है और सिल की जगह वो लड़की मारी जाती है, जिसकी लाश पूरी तरह से जल चुकी थी, पर उसकी एक उंगली कटी हुई थी जो कि जेवियर को मिल जाती है। और जेवियर उस उंगली को देखकर कंफर्म कर देता है कि ये सिल की ही उंगली है, जिस वजह से उसे विश्वास हो जाता है कि सिल अब मर चुकी है और उनका मिशन कामयाब रहा। दूसरी ओर सिल अपने हुलिये को पूरी तरह से बदल लेती है ताकि उसको कोई भी पहचान ना पाए। इधर प्रेस्टन और उसके साथी होटल में ही रुकते हैं, जो कि इस मिशन के कामयाब होने पर खुशी में छोटी सी पार्टी करते हैं। जिस दौरान प्रेस्टन और लोरा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और प्रेस्टन लोरा के साथ उसके रूम में जाकर इंटीमेट होने लगता है, जिनके दरवाजे के बाहर सिल आ जाती है, जो कि उनकी आवाजों को सुनकर अराउज होने लगती है। तभी वहां सर्विस गर्ल आ जाती है, जिसे मारकर सिल बगल के कमरे की चाबी उससे ले लेती है और उस कमरे में चली जाती है जो कमरा स्टीफन का होता है। जिसे आते ही सिल उससे मीठी मीठी बातें करती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, जिन आवाजों को बाहर खड़ा डैन सुन रहा होता है और उसे कुछ गड़बड़ लगती है। इसलिए वो पहले प्रेस्टन को फिर जेवियर को बुलाकर बताता है कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है। इसी बीच सिल का काम भी खत्म हो गया था, जो कि स्टीफन से कहती है कि उसे अपने अंदर कुछ महसूस हो रहा है। उसी वक्त बाहर प्रेस्टन स्टीफन के दरवाजे को खटखटाता है, मगर इसके पहले स्टीफन जवाब दे पाता सिल उसे अपने टेंटिकल्स की मदद से मार डालती है। और जैसे ही प्रेस्टन दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होता है, तभी सिल अपने एलियन रूप में दीवार तोड़कर वहां से भाग जाती है, जिसे जिंदा देखकर सभी हैरान थे। हालांकि जेवियर जल्दी से सारी फोर्स बुला लेता है और प्रेस्टन जब नीचे जाकर देखता है तो वो पाता है कि सिल लोहे के दरवाजे में होल करके निकल चुकी है, जो रास्ता सीवर लाइन की तरफ जाता है। इसलिए वो सभी लोग गाड़ियों से फ्लेम थ्रोवर वाली गन लेते हैं, क्योंकि उसे जलकर ही पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। इसलिए सभी अलग अलग होकर अंदर जाके सिल को ढूंढने लगते हैं, जो कि सबसे पहले जेवियर पर हमला करके उसे मार देती है, जिसकी लाश को देखकर ये सभी चौकन्ना हो जाते हैं। और डैन की नजर एक दीवार पर बने होल की तरफ जाती है, जो रास्ता आगे गुफा तक गया हुआ था, जहां सिल अपने बच्चों को जन्म देते हुए दिखती है। जो बच्चा पैदा होते ही थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा अपने टेंटिकल्स की मदद से एक चूहे को खा जाता है, जिस पर जब डैन की नजर पड़ती है तो वो उसे कम खतरनाक समझकर उसकी तरफ बढ़ता है, पर वो बच्चा अपने टेंटिकल से डैन को नीचे गिरा देता है। और जैसे ही वो अपने असली रूप में आकर डैन पर हमला करने वाला होता है, वैसे ही डैन फ्लेम गन की मदद से उसको जला देता है, जिस वजह से उस पूरी जगह में आग लग जाती है। और अपने बच्चे को मरता हुआ देख सिल डैन पर हमला करती है, जो कि पत्थरों से लटक जाता है। तभी वहां प्रेस्टन सिल का मुकाबला करने लगता है, जिसे सिल अपने टेंटिकल्स की मदद से मारने की कोशिश करती है, पर प्रेस्टन उस टेंटिकल को चाकू से काट देता है और बिना रुके वो सिल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है, जिससे वो उस आग में गिर जाती है। फिर प्रेस्टन और लॉरा मिलकर डैन को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान सिल आग से निकलकर डैन के पैर खींचने लगती है, जो देख प्रेस्टन सिल के सर पर गोली मारकर ब्लास्ट कर देता है और यहाँ सिल की कहानी खत्म हो जाती है। जिसके बाद डैन को ऊपर खींचकर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, जिनके जाने के बाद एक चूहा उससे टेंटिकल्स को खा लेता है, जिसे प्रेस्टन ने काटा था, और ये करने की वजह से उस चूहे का भी म्यूटेशन हो जाता है, जिस वजह से वो भी एक टेंटिकल्स की मदद से दूसरे चूहों को शिकार करके उन्हें खाने लगता है। और इसी सस्पेंस भरी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, मूवी काफी इंटरेस्टिंग थी और इसका आने वाला पार्ट भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इसी चैनल पर आपको वो मिल जाएगा, तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी अमेजिंग वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।